जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैंसर से बचाव, कैंसर जैसी बीमारी से बचाव। अच्छा, मैं आप सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी, आपने कितने लोगों ने सुना है, अपने आस पास आस पड़ोस में सुना है या फ्रेंड सर्कल में सुना है कि किसी को कैंसर है? आपके किसी जान पहचान को वाले को कैंसर है, आपने ऐसा सुना है? तो बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे हैंड रेज हैं, यानी कि आपने सुना हुआ है कि आपके कोई ना कोई परिजन को, कोई ना कोई जान पहचान वाले को कैंसर है। आप सोचिए, आज से 10 साल पहले ये बीमारी के बारे में हम शायद इतना जानते भी नहीं थे, हम लोगों ने इतना सुना भी नहीं था। और आज की डेट में ये बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि सामने वाला खुद पूछता है, अच्छा कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है? यानी इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है, नॉलेज देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। और आज मैं आपके लिए ऐसा ज्ञान लेके आई हूं, इस बीमारी के प्रिवेंशन पर ऐसी नॉलेज लेकर आई हूं जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है। तो मेरी पूरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस सेशन को ध्यान से सुने। अगर आपके पास डायरी है, पेन है, तो नोट्स बनाते रहें या अपना पूरा अटेंशन मुझे दें, क्योंकि ये जो सेशन है थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी को जान रहे हैं, उससे बचाव के लिए तरीके जान रहे हैं, कुछ ऐसे कुदरती मेथड जान रहे हैं। तो ये सेशन स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, शायद थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी 100% अटेंशन यहां पर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना सिंपल तरीके से मैं आपको आज समझा सकूं, तो मैं उतना सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब यहां पर हम कैंसर प्रिवेंशन की क्यों बात कर रहे हैं? हम हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई जो बीमारी होती है, हम अक्सर उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम बचाव के लिए इतने ज्यादा सतर्क क्यों हैं, या मैं क्यों बार बार कह रही हूं कि हमें इस बीमारी से बचना है? इसका एक रीजन है। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी को बीपी हो जाए, किसी को शुगर हो जाए, थायराइड हो जाए, तो मालूम है गोली है, ज्यादा से ज्यादा उसके साइड इफेक्ट होंगे और यही सिलसिला होता है। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत खतरनाक है। वो पेशेंट के लिए मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। आप सब जानते हैं पेशेंट की कीमोथेरेपी होती है जिसके साइड इफेक्ट में उनके बाल झड़ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स आते हैं, स्किन का झड़ना, स्किन पे रिंकल्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कैंसर पेशेंट को जब उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उस बीमारी का जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जाती है। अगेन वो हमारे पूरे शरीर के लिए पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देती है। लेकिन ये करना जरूरी होता है जब कैंसर हो जाता है, तो ये ट्रीटमेंट भी करना जरूरी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट ही इतना खतरनाक है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस बीमारी के केस में प्रिवेंशन यानी बचाव ही सबसे बड़ा क्योर है। यानी अगर हम इससे बच जाएं, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। हमें इस बीमारी से बचना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। लेकिन अगर सेशन में किसी को लग रहा है कि मैं तो हेल्दी हूं, मैं तो एकदम फिट हूं, मुझे तो ये बीमारी कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, या मैं इस बीमारी की चपेट में आ ही नहीं सकता, मेरे लिए सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो मैं उनको एक बार बताना चाहती हूं कि देर आर सेलिब्रिटीज, देर आर फिल्म स्टार्स जिनकी डाइट बड़े बड़े डाइटिशियंस, डॉक्टर्स बनाते हैं, जिनका पूरा का पूरा जो फिजिकल हेल्थ होता है उस पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है, उनकी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है, वो एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर नाम की बीमारी हुई है। तो अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि हम तो हेल्दी हैं, फिट हैं, हमें ये बीमारी नहीं होगी, तो इस धारणा को अभी हमें छोड़कर ज्ञान लेना होगा कि इस बीमारी, और ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि जब आप सेशन को पूरा सुनेंगे आपको अंत तक समझ आ जाएगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम गलत जा रहे हैं, हम इस बीमारी को खुद इनवाइट कर रहे हैं। अगर हम उन चीजों को छोड़ दें और कुछ चीजों को अपना लें तो हम इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को, जिनसे हम प्यार करते हैं, उन सबको बचा सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट लाइफस्टाइल वाले लोग, फिल्म स्टार्स, फिल्म सेलिब्रिटीज, उनको भी कैंसर नाम की बीमारी हुई है। जैसे नरगिस दत्त को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया हुआ, इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर हुआ और इन सबको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। देर आर सर्टेन सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस बीमारी से बहुत डट के मुकाबला किया, वो लड़ी हैं इससे। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लीजा रे इनमें से हैं। और इंडिया में जो सिचुएशन है मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर है। वो कैंसर के रिस्क पे नहीं है, उसे कैंसर है। 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर है। इसलिए जब मैंने आपको मीटिंग में सबसे पहले पूछा कि क्या आप किसी को जानते हैं जिसको कैंसर हुआ है, तो कितने सारे हैंड रेज आए थे। यानी हम किसी ना किसी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है और डेटा कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर है। और कैंसर पेशेंट्स इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। 12 से 15% ग्रोथ हो रही है कैंसर पेशेंट्स में एवरी ईयर। अब यहाँ पे मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूं, मैं आपको डराना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप इस बीमारी से डरें। मैं सिर्फ आपको ज्ञान देना चाहती हूँ, नॉलेज देना चाहती हूँ। और इस बीमारी से बचना कैसे है, सिर्फ वही आपको बताना चाहती हूँ, वही आपको सिखाना चाहती हूँ। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप ये लीजिए और इससे आपका कैंसर ट्रीट हो जाएगा। मैं ये आपको कोई भी गलत राय नहीं देना चाहती। अगर किसी को कैंसर से कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मैं पूरे उसके हक में हूं। लेकिन बार बार मेरा मैसेज यही है कि हमें इस बीमारी से बचना है। हमें हर वो कोशिश करनी है जिससे ये बीमारी हमें हो ही ना। और वो पॉसिबल तभी है जब हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा अवगत होंगे, अवेयर होंगे, इसके बारे में जानेंगे। अब ये जो कैंसर है ये होता क्यों है? क्यों अचानक से अच्छे भले लोगों को कैंसर हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे सब के अंदर ये जो सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनका डीएनए खराब होता है, यानी कुछ खराब सेल्स होते हैं। और कैंसर तब होगा जब उन खराब सेल्स की ग्रोथ होगी। अगर वो खराब सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो खराब डीएनए वाले सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कैंसर हो जाएगा। उसे कैंसर का नाम दे दिया जाएगा। यानी कैंसर सिर्फ सेल्स की ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ है ये क्यों होगी? कोई भी चीज बढ़ेगी तब जब उसे खाना मिलेगा। तो कैंसर सेल्स का खाना मिलने का प्रोसेस उसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। यानी अगर उन खराब सेल्स को खाना मिला, एंजियोजेनेसिस हुआ, तो उनकी ग्रोथ हुई और कैंसर हुआ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेशन थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अभी आपने एक वर्ड सुना एंजियोजेनेसिस, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैंसर जो है वो एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस से होता है। यानी कैंसर सेल्स की जब फूड सप्लाई कैंसर सेल्स को मिलती है, उनकी ग्रोथ होती है, तो कैंसर होता है। अब उसके कारण क्या हैं? क्यों कैंसर होता है? क्यों हमारे अंदर एबनॉर्मल सेल्स आते हैं, खराब सेल्स आते हैं, जो ग्रो होकर मल्टीप्लाई होकर कैंसर बन जाते हैं? उसके कारण क्या क्या है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, वो हम ध्यान से जानेंगे। अब वो मैं आपको ध्यान से जानने के लिए इसलिए बता रही हूं कि जब आप कारणों को देखेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें से ज्यादातर कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। यानी अगर हम उन्हें छोड़ दें या उन्हें अपना लें या जो भी चेंजेस मैं आपको बोलने वाली हूं वो कर लें, तो हम अपना कैंसर जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है स्मोक करना, स्मोकिंग, टोबैको। आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्मोक करने से, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है? कितने लोग जानते हैं ये बात? तो सबके हैंड रेज हो रहे हैं, क्योंकि सिगरेट की डब्बी पर भी लिखा हो सकता है इट कैन कॉज कैंसर। इससे मुंह का कैंसर हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है, शरीर में कैंसर हो सकता है, एबनॉर्मल सेल्स हो सकते हैं, तो वो लिखा होता है दैट इट किल्स। तो अगर हम यहां पर यानी इस सबसे बड़े रिस्क फैक्टर पर काबू पा ले, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं, अगर वो ठान लें कि हमें इस बीमारी से बचना है और हमें इसको छोड़ना है, और ये प्रण ले लें कि हमें इसे छोड़ना ही छोड़ना है,
तो हम अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। तो यहां पर क्विटर्स आर द विनर्स, यानी जो सिगरेट छोड़ेंगे वो जीत जाएंगे इस बीमारी से, यानी उन्हें ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा क्योर है जब हम कैंसर की बात करते हैं। एक और रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का जो इसी से मिलता जुलता है, सिगरेट से मिलता जुलता है, विच इज अल्कोहल कंजम्पशन, यानी शराब पीना। अगेन ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो भी चीज हम खाते या पीते हैं वो हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होएगी, और शराब ऐसी चीज है जो ब्रेक डाउन होके एक कंपाउंड बनाती है, जिस कंपाउंड का नाम है एसिटिल्डेहाइड। और ये कंपाउंड स्टडीज में लिखा है, आप गूगल पर चेक कर लीजिए, इस कंपाउंड को कार्सिनोजेनिक बोला गया है, यानी अगर किसी के अंदर इस कंपाउंड की ज्यादा मात्रा पाई जाएगी तो उससे कैंसर होगा ही होगा। उसके एबनॉर्मल सेल शरीर में बनने लगेंगे, उनकी ग्रोथ होगी और उससे कैंसर होगा। और क्यों ऐसा होता है उसकी पूरी केमिस्ट्री है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर यहां पर किसी को रेगुलर हैबिट है अल्कोहल लेने की, शराब पीने की, तो प्लीज आज से वो इसे छोड़ दें, ताकि हम ये जो रिस्क फैक्टर है ये हमारे कंट्रोल में है, ताकि इस पर कंट्रोल पाकर हम अपने आप का बचाव कर सकें कैंसर से। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है, वो है हम जो केमिकल्स खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड वाले, वो भी कार्सिनोजेनिक हैं, वो भी टॉक्सिक हैं, यानी वो भी हमारे सेल्स को अनहेल्दी कर रहे हैं, एबनॉर्मल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वो वाले फूड, मतलब मुझे पता है आपको लगेगा कि हम कैसे बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक थंब रूल देती हूँ, पैकेट वाला फूड जिसमें ज्यादा नमक या ज्यादा चीनी है, आप उसे खाना छोड़ दीजिए, और वो आपको कहीं ना कहीं बचा लेगा कैंसर की बीमारी से। तो पैकेट फूड बंद कर दीजिए। एक और चीज जो मैंने रिसर्च करते हुए मेरे सामने आई, दैट इज कैंसर का बहुत बड़ा कारण है रेड मीट, यानी मीट खाना, रेड मीट खाना, वो उसके कारण कैंसर हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये WHO कह रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो WHO की ही सब्सिडरी है, उसने रिसर्च की है उन लोगों पर जो रेड मीट खाते थे, और ये पाया गया कि जो लोग रेगुलर रेड मीट खाते हैं, यानी मांसाहारी भोजन खा रहे हैं, स्पेशली रेड मीट खा रहे हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या उनको कैंसर हुए हैं। तो ये एक रिसर्च है, पूरे प्रूफ के साथ मेरे पास मौजूद है। तो आपको इसलिए मैं इससे अवेयर करवा रही हूं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या रेड मीट खाने के शौकीन हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसके कारण कैंसर हो सकता है, तो उसे आज से ही छोड़ने की कोशिश करें। चौथा रिस्क फैक्टर जो कैंसर का है वो है फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यानी सारा दिन लेजी रहना, पड़े रहना, बेड पर पड़े रहना, या फिर सिटिंग जॉब होना। अगर आपकी जॉब में लगातार आपको 8 घंटे एक चेयर पे बैठना पड़ता है, तो देर इज वेरी हाई चांस कि आपको कैंसर हो सकता है। मैंने अभी हाल ही में एक स्टडी पढ़ी जहां पर यह पाया गया कि ऑफिस में बैठे हुए जो क्लर्क्स थे उनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन ऑफिस में वही घूम रहा जो प्यून था, जो सबको चाय दे रहा था, उसमें कैंसर होने के चांसेस कम थे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव है। तो यानी हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो कैंसर होने का चांस हमारे अंदर ज्यादा होगा। तो हमें इन सब चांसेस को जो हमारे कंट्रोल में है, हमें उन्हें पकड़ना है, समझना है और उन्हें छोड़ना है। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें मिल रहे हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले उन फैक्टर्स को जानते हैं। आज के टाइम में हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, हर तरह का पोल्यूशन, और यूवी रेडिएशंस हमारे अंदर जा रही हैं, जिसके कारण हमारे सेल्स जो है वो एबनॉर्मल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अब ये जो पोल्यूशन है, ये जब हमारे अंदर जाता है तो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज हमारे अंदर करते हैं, यानी हमारे अच्छे सेल्स को खराब करते हैं, और यही खराब सेल्स मल्टीप्लाई होकर
कैंसर में तब्दील होते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं ये बहुत हार्मफुल है और इन्हें दूर करने का एक ही तरीका है, इन ऑक्सीडेंट्स को निष्क्रिय करने का, हमारे शरीर के अंदर इनको न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन। आपने अक्सर सुना होगा, आज की डेट में अखबारों में देखा होगा, डॉक्टर्स को कहते सुना होगा कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, आप ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां खाएं, आप एंटीऑक्सीडेंट खाएं, इससे आप अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा लेंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करेंगे। किसने ये चीज सुनी है? डॉक्टर्स को बोलते हुए देखा है, डाइटिशियंस को बोलते हुए देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि अब हमें एंटीऑक्सीडेंट खाने की जरूरत है, क्योंकि हम इतने ज्यादा पोल्यूशन में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा रेडिएशंस में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीडेंट्स पैदा हो रहे हैं विच आर कार्सिनोजेनिक, प्लस और भी बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना चाहिए। एक और चीज जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण कैंसर तक हो सकता है, वो है वायरस। आपको लगेगा वायरस से कैसे कैंसर हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ, ये जो नए नए वायरस आ रहे हैं, हर महीने हमें समझ में आता है कोई नया वायरस आ रहा है जिससे हमारी इम्यूनिटी लड़ रही है, और इम्यूनिटी इतना लड़ रही है, इतना लड़ रही है कि वो कमजोर होती जा रही है। तो ये जो वायरसेस हैं, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, यानी जिन्हें हम छोटी छोटी बीमारियां समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कैंसर का बीज बो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। जब हम बार बार बीमार होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एक और चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और मैं उससे बोलती हूँ कि ये हमारे अंदर एक आग की तरह है जो कभी भी फट सकती है, विच इज इन्फ्लामेशन। अगर हमारे अंदर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रह रही है, सूजन रह रही है, जो हमें दिख नहीं रही, क्योंकि अंदरूनी सूजन है, वो भी कैंसर का रिस्क फैक्टर है। अगर किसी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो बहुत हाई चांस है कि उन्हें कैंसर होगा। तो अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी चीजें हम अपना सकते हैं जिससे वो कंट्रोल होने लगेंगे, अब मैं उस पर बात करूंगी। आई होप अब तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। मैं बार बार आपसे पूछती रहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन थोड़ा सा मुश्किल है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी टेक्निकल है। तो एक बार हाथ ऊपर करके प्लीज मुझे बताएं कि क्या अब तक आपको कैंसर क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, ये अच्छे से समझ आ चुका है, ताकि अब हम अपने अगले भाग में जाएं, विच इज नेचुरल सॉल्यूशंस, नेचुरल वेज, जिससे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने आज सिर्फ ये सीख के जाना है कि हम अपना कैंसर से बचाव कैसे कर पाए। यहां पर ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही, यहां पर बचाव की बात हो रही है। तो हमें कुछ कुदरती वेज सीखने हैं जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से अपना जो पीछा छुड़ा सके, या वो कभी हमें हो ही ना, तो वो बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड मीट यानी नॉनवेज खाना कहीं ना कहीं कैंसर कॉज कर रहा है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, यानी अगर आप नॉनवेज खाना छोड़ दें, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक रामबाण होगा। हम अच्छी वेजिटेरियन डाइट खाएं, हम रंग बिरंगे फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, वेजिटेबल जूस पिएं। तो अगर हम हेल्दी डाइट लें तो हम डेफिनेटली अपना बचाव कर सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी से। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाएं। कई बार हम खाने को पकाकर ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं बार बार अपनी हर मीटिंग में बोलती हूं कि अगर हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स तो हम रॉ ही खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स भी हम एक लिमिट में खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि उनमें एक शुगर होती है, फ्रक्टोज। तो वेजिटेबल्स हम अनलिमिटेड खा सकते हैं। अगर हम कच्ची सब्जियां खाएं तो हम अपने आप को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, और हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। आपको मैंने बताया, जैसे मैंने आपको ऑफिस के एग्जांपल दी कि वहां पर जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं उनको कैंसर होने का चांस हाई है, और प्यून जो लगातार भाग रहा है उसे कैंसर होने का चांस कम है। तो कितना जरूरी है एक्सरसाइज करना, इसी से हमें समझ जाना चाहिए।
तो मेरी हर मीटिंग में मैं हर बार आपको कहती हूँ कि 30 to 40 मिनट्स आपको हर रोज अपने लिए निकालने हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना है। कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपको पसीना आए, आपके टॉक्सिन बाहर निकले, आपका जो खून है वो बेटर हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपके जो बुरे टॉक्सिन्स हैं आपके ब्लड से वो बाहर निकलेंगे। तो पहले के जमाने में मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर इतनी नॉलेज है, इतनी अवेयरनेस है, इतनी चीजों के बारे में हमें पता है और इतने सारे एक्सरसाइज के हमारे पास फॉर्म्स है। पहले टाइम में अगर एक्सरसाइज का नाम लिया जाता था तो लोग कहते थे सैर कर लो, वॉक पे चले जाओ। लेकिन अब हमारे पास इतने क्रिएटिव वेज हैं एक्सरसाइज करने के। जैसे जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है जुम्बा, जो एक डांस फॉर्म है। अगर 40 मिनट आप जुम्बा करते हैं तो आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर लेंगे और आप कैंसर होने के चांस को कंप्लीटली कम कर देंगे। और इसे रोज करना है। आप एरोबिक्स कर सकते हैं या आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो आज से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने लिए 40 मिनट जरूर निकालूंगा हर रोज और एक्सरसाइज करूंगा, फिजिकली एक्टिव होऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने इसके कारण समझे कैंसर के, तब आपने समझा कि कई बार हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है जिसके कारण हमें कैंसर होता है। तो हमें अपनी डाइट में रेगुलरली इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स लेने हैं। जैसे हमारे घरों में तुलसी का पौधा होता है तो तुलसी के पत्ते आप खा सकते हैं, या तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। आप लहसुन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, जो हमारे किचन में ही अवेलेबल है। यानी कितना आसान है। अगर हम इन हर्ब्स को अपनी डाइट में डेली ले तो कहीं ना कहीं वो हमारी इम्यूनिटी पर इंपैक्ट करेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल, यानी एक ऐसे भोजन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको हमारी किचन में अवेलेबल भोजन बताए, मैंने आपको लहसुन बताया, अदरक बताया, तुलसी बताई, हल्दी बताई, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है। वैसे ही एक ऐसा फूड है, एक ऐसा भोजन है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो भूरे चावल की भूरी परत से सफेद रंग के पाउडर के फॉर्म में निकाला जाता है, जो एक भोजन है, एक न्यूट्रास्यूटिकल है। और ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ये मैं नहीं कह रही, ये भारत सरकार कह रही है, एफएसएसएआई कह रहा है कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी ऐसा भोजन है जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो जिन साथियों ने पहली बार गामा ओरिजिनॉल इस भोजन के बारे में सुना है, या इस सप्लीमेंट के बारे में सुना है, इस न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में सुना है, वो एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं, ताकि मैं थोड़ा सा उसे और एक्सप्लेन करूं। जिन्होंने पहली बार, अमित जी ने पहली बार, अशोक कुमार जी ने पहली बार इसे सुना है, आशिया जी ने, नदीम जी ने, शंभू जी ने, अमृतपाल जी ने, संतोष जी ने, तो बहुत सारे साथियों ने इस भोजन के बारे में पहली बार सुना है। आपने पहली बार इसलिए सुना है क्योंकि ये इंडिया में पहली बार बनने लगा है। अभी कुछ ही साल पहले इंडिया में ये न्यूट्रास्यूटिकल बनने लगा है, और ये एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। ये जो गामा ओरिजिनॉल है, अगर इसके 2 कैप्सूल हर रोज ले लिए जाए तो हमारे अंदर जो ऑक्सीडेंट्स बैठे हुए हैं, जो कैंसर की बीमारी कर सकते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि गामा ओरिजिनॉल एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। मैंने आपको अभी बताया कि इन्फ्लामेशन, यानी हमारे अंदर जो सूजन हो रही है, सूजन के कारण कैंसर हो सकता है। तो उस अंदरूनी सूजन को दूर करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत कारगर हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने की भी प्रॉपर्टी है। हमें कैंसर होता है जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, और गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर्टी है कि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और ये एक एंटी कैंसर एजेंट भी है। जितने भी स्पेशली नए साथी हैं जिन्होंने ये शब्द गामा ओरिजिनॉल पहली बार सुने हैं, अगेन फिर से ये टेक्निकल हो रहा है, फिर से ये शब्द थोड़े से मुश्किल मुश्किल आ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान से आप इन शब्दों को नोट कर लीजिए और गूगल पर इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए।
कि गामा ओरिजिनॉल है क्या, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारे शरीर पर, और क्या ये एक एंटी कैंसर एजेंट है। जब मैंने स्टडी किया गामा ओरिजिनॉल की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पर, तब मेरे पास सैकड़ों स्टडीज आ गई जो दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से इस पर्टिकुलर कैंसर के मरीजों में जब इसे दिया गया तो उनमें बेटर रिजल्ट्स आए। तो इस टाइप की बहुत सारी स्टडीज मुझे गूगल पर मिलने लगी। जैसे एक पहली स्टडी जो आपके सामने आ रही है वो प्रोस्टेट कैंसर पर आ रही है। एक स्टडी और आ रही है आपके पास जिसमें ट्यूमर, अगर उन रैट्स में जिन पर ये दिया गया, उन माइस में जिनको दिया गया सब्जेक्ट्स को, तो उनके अंदर ट्यूमर जो बढ़ रहा था, ग्रो हो रहा था, उसकी ग्रोथ कम हो गई इस गामा ओरिजिनॉल को देने से। और ये भी एक स्टडी में सामने आया कि गामा ओरिजिनॉल में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट। अब ये थोड़ा सा फिर से एक मुश्किल शब्द आ गया, साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट। ये जो कंपाउंड है गामा ओरिजिनॉल में जो मौजूद है, एक मेजर कंपाउंड, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। उसी के कारण कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है, एंजियोजेनेसिस खत्म होने लगता है, यानी कैंसर सेल्स की जो फूड सप्लाई है वो कट डाउन होने लगती है, नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं जब गामा ओरिजिनॉल रेगुलरली 300 mg की डोजेज में पाउडर फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, हमारे शरीर में जाता है। अब यहां पर जब ऐसी ऐसी चीज आती है, ऐसी टेक्निकल चीज आती है, जब हम इस तरह का दावा करते हैं कि आप ये चीज लीजिए आपको कभी कैंसर नहीं होगा, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी सही डॉक्टर की राय लेना, किसी सही डॉक्टर की ओपिनियन लेना कि अगर हम इस टाइप की चीज बोल रहे हैं तो इसके पीछे किसी डॉक्टर का क्या व्यू है। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि किसी डॉक्टर का इस पर व्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम इस तरह की चीज कहते हैं कि लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल लो और आप अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा लो, तो कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं। क्योंकि मेरा भी यही मानना था कि चाहे मैं कितनी भी स्टडीज पढ़ लूं, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसे डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए, उनकी वीडियो चाहिए या उनकी अवेयरनेस कैंपेन चाहिए जो इस चीज में मुझे सपोर्ट करे। क्योंकि स्टडीज तो बोल रही हैं लेकिन डॉक्टर का बोलना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे साथी मेरे साथ सहमत हैं, बहुत सारे साथी हैंड रेज कर रहे हैं। तो मैंने भी एक ऐसे डॉक्टर को स्टडीज भेजी गामा ओरिजिनॉल की, एक ऐसे डॉक्टर को चुना जिनका नाम है डॉक्टर राहुल भार्गव। एक बार आप मुझे बता सकते हैं किसी ने जो दिल्ली एनसीआर से हैं, किन्होंने इनका नाम सुना है? एक बार हैंड रेज करके प्लीज मुझे बताइए। पहले साथी हैंड लोअर कर ले, लेकिन जिन साथियों ने, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर से हैं, उन्होंने सुना होगा इनका नाम, डॉक्टर राहुल भार्गव। हर्षिता जी ने सुना हुआ है, सुष्मिता जी ने सुना हुआ है, शोभा जी ने सुना हुआ है, किशन जी ने सुना हुआ है। वाओ! तो दोस्तों, डॉक्टर राहुल भार्गव कोई आम डॉक्टर नहीं है। ही इज नंबर वन हेमेटोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के, पूरे इंडिया के ही पहले डॉक्टर हैं वो हमारे देश के जिन्होंने स्टेम सेल्स के माध्यम से मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी को ट्रीट किया, उनके पेशेंट्स को ट्रीट किया स्टेम सेल्स की मेथडोलॉजी से मेदांता में। फिर उन्होंने फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और उनका जो मिशन है कि वो कैंसर पेशेंट्स को लो कॉस्ट ट्रीटमेंट्स देना चाहते हैं, देश को कैंसर मुक्त करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये जो कैंसर की बीमारी है इससे कैसे बचाव किया जाए लोगों का, कि ये बीमारी उन्हें हो ही ना। गरीब बच्चों का वो अपने बल पर लो कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं, पूरी की पूरी फंडिंग भी वो खुद करते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव्स जो हैं कैंसर से ट्रीटमेंट की, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार गूगल पर इनके क्रेडेंशियल्स को जरूर चेक कीजिएगा कि ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्या इनका विजन है, क्या इनका मिशन है, क्यों ये इतने फेमस हैं। तो इनका क्या कहना है गामा ओरिजिनॉल के बारे में, उसे ध्यान से सुनिएगा। पूरी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है फॉरएवर हेल्दी विदिशा, लेकिन यहां पर क्योंकि जूम पर कई बार वीडियो लैग हो जाती है तो मैंने एक छोटा सा क्लिप ही उनका रखा हुआ है। आई होप वीडियो लैग नहीं होगी और आप उन्हें सुन पाएंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिए।
इंग्लिश में वो बताएंगे, उसके बाद मैं उसे हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो आपके सामने वीडियो आ रही है डॉक्टर राहुल भार्गव की, इंडिया के नंबर 1 कैंसर स्पेशलिस्ट। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. तो दोस्तों, आपने ध्यान से अगर सुना होगा, आपने समझा होगा कि वो पहले बता रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल है क्या, और गामा ओरिजिनॉल को अगर लंबे समय तक ले लिया जाए तो हर कोई अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा सकता है। और जब आप उनकी पूरी वीडियो देखेंगे, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे बहुत सारा सबूत है, बहुत सारा एविडेंस है, बहुत सारी स्टडीज हैं। अमेरिका, इटली जैसे हॉस्पिटल्स में इसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। और क्योंकि ये एक डॉक्टर हैं, तो आपने ध्यान से इनकी वीडियो में आगे ये सुना होगा कि ये बता रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जाकर इस प्रॉब्लम पर काम कैसे करता है, यानी कैसे कैंसर से बचाव कर रहा है। तो उन्होंने ये बताया है आप सबके सामने कि गामा ओरिजिनॉल लेने से, अगर लंबे समय तक हम गामा ओरिजिनॉल लेते हैं, तो हमारे अंदर नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट होते हैं। एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो जाएं तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही उसे डिफेंड कर रहे हैं, यानी वो खुद ही उसे हरा रहे हैं। तो एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है और एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, यानी रोकता है। मैंने आपको सेशन की स्टार्ट में बताया कि एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि कैंसर सेल्स को फूड सप्लाई मिलना, उनको भोजन मिलना, यानी एंजियोजेनेसिस होगा तो कैंसर होगा। और यहां पर डॉक्टर राहुल भार्गव ने बोला है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से एंजियोजेनेसिस इनहिबिट होगा, यानी एंजियोजेनेसिस रुकेगा, कैंसर सेल्स की फूड सप्लाई रुकेगी, जिससे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आप अपना कैंसर से बचाव कर सकते हैं लंबे समय तक, अगर आप गामा ओरिजिनॉल लेते हैं। तो वो कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पर काम कर रहे हैं, इसीलिए वो हर किसी को कहते हैं कि हर व्यक्ति को लंबे समय तक 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल लेने चाहिए। दोस्तों, अभी तक जो मेरा पूरा मिशन था, जो पूरी मेरी अवेयरनेस थी, या पूरा मैं आपको बताना चाह रही थी गामा ओरिजिनॉल के फायदों के बारे में, ताकि हम अपना कैंसर से बचाव कर सके, उसे प्रिवेंट कर सके और वो हमें हो ही ना। लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसी स्टोरीज आई जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया। मेरे सामने अमित सरकरिया जी की स्टोरी आई। अमित सरकरिया जी जो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में, जो कि इंडिया का टॉप हॉस्पिटल है, क्योंकि उन्हें स्टमक कैंसर था। उनकी रिपोर्ट भी है जिसमें कैंसर दिख रहा है। डॉक्टर्स ने बोला आप 2 से 3 महीने से ज्यादा जी नहीं सकते, क्योंकि अब आपका जो कैंसर है वो बहुत बढ़ चुका है। तो वो अपने गांव चले गए। वहां पर आप में से किसी ने उन्हें गामा ओरिजिनॉल दे दिया, और उन्होंने 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के हर रोज लेने शुरू कर दिए। उनका वजन जो 35 किलो रह गया था वो बढ़ने लगा। और जब वो 3 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, दोबारा रिपोर्ट करवाई, कैंसर टोटली खत्म हो गया। डॉक्टर भी हैरान हो गया कि आपने ऐसा किया क्या है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपका कैंसर खत्म हो गया, अब आप नॉर्मल जीवन जी पा रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अगर बाय चांस इस मीटिंग में अमित सरकरिया सर जुड़े हुए हैं, अगर अंकुश आप मेरी हेल्प कर पाओ, अगर बाय चांस सर हमारे बीच में हैं, तो प्लीज मैं अभी उनसे मिलना चाहूंगी और सबसे मिलवाना चाहूंगी, प्लीज। ओके, तो सर इज जॉइंट, सर दिख रहे हैं। तो सर प्लीज आप बताइए, जो मैंने आपके बारे में सुना या अभी बताया आपकी रिपोर्ट्स के साथ, क्या वो सही है और आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पूरी गामा ओरिजिनल टीम को, जिसने मेरे लिए गामा ओरिजिनल बनाया था। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए गामा ओरिजिनल बनाया है। ये गामा ओरिजिनल ने मेरा जीवन बदल गया है। रियल में मैं हार गया था अपने जीवन से। और जब मैं सूरत में रहता था, और 4-5 साल से मुझे कोलाइटिस अल्सर हुआ था,
और धीरे धीरे मेरी ट्रीटमेंट सूरत, अहमदाबाद, राजकोट ऐसे सिटी में हुई थी, बड़े बड़े डॉक्टर से। लास्ट में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, तो मैं लास्ट में मुंबई लीलावती गया और वहाँ का जो डॉक्टर है, डॉक्टर जयंत बर्वे, मैंने सुना है कि डॉक्टर अमिताभ बच्चन सर का उसका उस ऑपरेशन में था, वही डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और लास्ट में मुझे उसको बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मुझे एक डॉक्टर जो अहमदाबाद में डॉक्टर थे, डॉक्टर अमरीश परीख सर, उसने ना बोला था कि आप कभी भी ऑपरेशन करना मत, ये ऑपरेशन मेरे हाथ से भी सक्सेस नहीं होता। तो मैं डर गया था कि मुझे यही हाल में जाना है, मुझे ऑपरेशन ही करना है। मैं सूरत आया और सूरत से मैं जब गांव आया तब मुझे मैं इन व्यक्ति का ऋणी हूँ, हरेश सर, ठुमर सर, जिसने मुझे गामा ओरिजिनल दिया। और धीरे धीरे मैंने गामा ओरिजिनल और मैंने आपका वीडियो जो सुनना शुरू किया और डायबिटीज में जो मैंने पूरा अपनाया, और धीरे धीरे मुझे एक 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में मुझे इतनी रिकवरी होने लगी। आज मैं इतना हेल्दी हूँ, 40 किलो केजी से नीचे मेरा वजन आ गया था, आज मेरा 65 केजी वजन है। और सुबह से लेके शाम तक मैं दिन में एक बार खाता हूँ, शाम को 5-6 बजे। आज शाम को 5-6 बजे से कल शाम को 5-6 बजे इतना रहता हूँ। सुबह में मैं पूरा डाइटिशियन में गामा ओरिजिनल लेता हूँ, न्यूट्रिशन पूरा भरपूर लेता हूँ, और पूरा दिन आरसीएम को समर्पित हो गए, गामा ओरिजिनल को समर्पित हो गए, मैं पूरा दिन लगातार काम करता हूँ। और गामा ओरिजिनल में जब चंडीगढ़ में आया और 22-23 को मुझे अवार्ड से मुझे सम्मानित किया, तब मुझे मेरा सपना साकार हुआ था। तब से मैं आज तक नहीं रुका हूँ और मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक ये कैंसर के ऊपर, और मेरा एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कई सारे लोगों का कैंसर में रिव्यू आ रहा है और कितना कॉल आ रहा है कि हमें कैंसर में बहुत राहत मिले। तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और मेरे सामने जितने लोग हैं यूट्यूब में सुन रहे हैं, वो आज से अपने खुराक में अगर जो गामा ओरिजिनल ले ले तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारा राष्ट्र के लिए जो हमने एक मिशन लेके चले हैं कि कैंसर मुक्त भारत करना है, वो दीदी का जो सपना है, बीसीजी का जो सपना है, वो साकार जरूर होगा। धन्यवाद मैम, जय आरसी। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो आप हमारे बीच आए और आपने जो मैंने दिखाया, मैंने बताया, वो लाइव आपने अपनी जो पूरी कहानी है वो बताई, जो मेरे लिए बहुत हैरानीजनक थी। स्पेशली जब मैंने आपको पहली बार सुना, आपकी रिपोर्ट्स देखी, जब महावीर सर ने मुझे आपका पूरा केस हिस्ट्री बताया और कैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मुझे लगा शायद ये गामा ओरिजिनल से चमत्कार हो गया गलती से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आपने भी अभी बताया कि सिर्फ आप ही नहीं, अब बहुत सारे और केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। मैं साउथ में कोची में गामा हीरो इवेंट करने गई, वहां पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर दिनेश, वो इतनी बड़ी फाइल लेके आए हुए थे और उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी कि कैसे उन्होंने पेशेंट्स को ठीक किया है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। और उन्होंने ये मुझे एक केस स्टडी दिखाई, पूरी पब्लिक को दिखाई कि एक साथी जिनको ल्यूकोप्लेकिया था, मुंह का कैंसर था जो तंबाकू वगैरह लेने से होता है, और जब उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया गामा ओरिजिनल से, वो कंप्लीटली ठीक हो गए। और उन्होंने उनकी फोटो भी दिखाई, रिपोर्ट्स भी दिखाई। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पास हमारे हेल्थ गार्ड के हेल्पलाइन नंबर पर एक मैसेज आ रहा है, जहां पर सर ने इतना लंबा मैसेज लिखा, रिपोर्ट्स भेजी, फोटोज भेजी कि मेरे मामा जी जिनको मुंह का कैंसर था, जिनकी ये हालत हो चुकी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लाखों रुपए का खर्चा होने वाला था, वहां पर गामा ओरिजिनल ने चमत्कार दिखा दिया और उनका जो रिकवरी है वो इस तरह आ रही है, उन्हें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। हमारे बीच एक सर हैं जिन्होंने अपने घर पे काम करने वाले व्यक्ति, जिनको जो बहुत ही गरीब थे, जिनको लिवर कैंसर था, एक महिला थी, और उनका ट्रीटमेंट किया है गामा ओरिजिनल पे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको 10 लाख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपके लिवर में कैंसर हो चुका है, तो आप बच नहीं सकती। वो महिला जो उठ नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी खुद से, वो अब नॉर्मल जीवन जी रही है जब उन्होंने उन्हें गामा ओरिजिनल दिया। महावीर कैंसर जो पटना में संस्था, एक बार ये वीडियो भी मैं चलाना चाहूंगी, और अगर अंकुश आपको सर भी यहाँ पर दिखे जिन्होंने इनकी मदद की, तो उनको भी आप ढूंढ के रखिएगा। अगर वो ऑलरेडी को होस्ट
कोमोशनम। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर इससे पहले मैं आपको लूं, मैं इन महिला को दिखाना चाहती हूँ कि जिनको प्रॉब्लम थी वो खुद क्या कह रही हैं, तो एक बार उनसे सुनते है, हैं। एकदम इंडिया लेवल पे है। वहां पर इनको समझिए कहा गया था 8 महीना, आज से 8 महीना पहले दशहरा के वक्त कि 10 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगी। तो हम लोग देखें, दशरथ भाई यहाँ पे हैं, इन्हीं के माध्यम से इन्होंने इनको गामा ओरिजिनल दिया। गामा ओरिजिनल इतना शानदार काम किया कि क्या बताएं, जितना भी कहेंगे कम है। पहले हम भी देखे थे इनको, और ये अपने से बताएंगे कि पहले जब गए थे पटना में तो क्या स्थिति था। बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, जो भी पानी भी पीती थी बाहर आ जाता था। मैडम बताइए, पहले की माने क्या परेशानी था आपको? परेशानी बैठ- है अन्न देख के अथी उल्टी हो जाए, चलाह न होखे, एगो आदमी उठावे तब उठी। जहिया से उनके दवा खैली उहिया से अच्छा है। ये कह रही हैं पहले मैं उठ नहीं पाती थी, 2 आदमी मुझे उठाते थे, उल्टी हो जाती थी, कुछ भी खाती थी, लेकिन अब मैं अच्छी हूँ। तो अंकुश, कैन वी हैव दशरथ भाई ऑन स्टेज, क्योंकि उनकी वजह से इनको नया जीवन मिला है, मेरा तो यही मानना है। तो प्लीज एक बार हम उनको भी सुनना चाहेंगे। दशरथ भाई अगर आप हैं अवेलेबल। नमस्कार मैडम, जय श्री राम। दशरथ भाई तो अभी ट्रेन में है और मैं और दोनों आदमी मिल के उनको दिया था। मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह है, पटना से हूँ। और समझिए कि हम लोग भी एक आजमाने के लिए, जैसे कि आखिर मरणासन पर जब औरत है तो क्या हर्जा है, पैसे का जुगाड़ इनसे हो नहीं पाएगा 10 लाख। और दशरथ भाई 3 लाख मदद करने के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी 7 लाख घट रहा था। तो आखिर ये मर ही जाएगी तो हम लोग क्यों ना गामा ओरिजिनल इनको चलाते हैं। तो 6 गामा ओरिजिनल रोज, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इनको दिया गया। और मैंने समझिए कि 1 महीना बाद इतना बेजोर परिवर्तन, जो नहीं खा पाती थी, यहाँ तक कि पानी भी अगर चम्मच से दिया जाता था तो वापस बाहर आ जाता था। समझिए कि कुछ भी इनके शरीर में जान नहीं था। हम लोग भी एक चमत्कार मान रहे हैं कि वाह, गामा ओरिजिनल ने कमाल कर दिया और इन गरीब बेचारों के एकदम माला माल कर दिया। क्योंकि अब वही शरीर से ये अपने खेत में काम करते हैं, बाजार जाते हैं, हर काम कर रहे हैं। और यही नहीं मैडम, ऊपर वाले ने चाहा तो 15 दिन बाद एक रिपोर्ट और आपको मैं दूंगा, जो कि बिल्कुल वो भी जवाब दे दिया था महावीर कैंसर। और वो भी एकदम समझिए कि 6 महीना से डॉक्टर जवाब दिया था, कहा दिया था लास्ट स्टेज में कि 20 दिन से ज्यादा आप नहीं बचेंगे। और पिछले 5 महीना से हम गामा ओरिजिनल यूज करवा रहे हैं और उनका भी वीडियो भेजूंगा मैं। तो बहुत शानदार। जूम में उपस्थित सभी भाइयों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग कमीशन के लिए नहीं, नियत साफ करके मिशन के लिए काम करना है। मिशन हेल्दी इंडिया पर काम करना है। और अनेक भाई बहनों जो जूझ रहे हैं परेशानियों से, उनको राहत दिलाना है। ओके मैडम, ओवर टू यू। सर थैंक यू सर। सर आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और मुझे खुद बहुत हैरानी हुई कि वो 10 लाख कहाँ से लाते, कितनी आप मदद कर रहे थे और गामा ओरिजिनल की वजह से उन्हें नया जीवन मिला। आपकी वजह से, मैं तो मानती हूँ सिर्फ गामा नहीं, आपकी वजह से उन्हें नया जीवन मिला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेस्टिमोनियल हमारे पास आया जहां पर एक महिला, वो हमारे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये जो साथी हैं जिनकी अभी हमने बात की, उनकी एज 40 से 45 साल के बीच में होगी या 50 साल के बीच में होगी। लेकिन ये जो महिला है जो अभी स्टेज पे आपको दिखेंगी, मंजू भाई उन्होंने अपना नाम बताया, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और 62 की एज पे डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमो लेनी पड़ेगी, आप 2 महीने से ज्यादा नहीं जी सकती, आपको स्टमक कैंसर है
तो बिना कीमो वो रिकवर हो गई गामा ओरिजिनॉल लेने से। और जब स्टेज पे उनसे पूछा गया कि आपको क्या हुआ था और अब आप ठीक है, तो वो भावुक इतनी हो गई, वो रो पड़ी, कुछ बोल नहीं पाएगी। और उनकी बहू ने सारी उनकी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ उनके साथ और कैसे आज उन्हें एक नया जीवन मिला है 62 की एज पे। नमस्कार, जय आसिफ. मी सोनाली शेवाळे. आजी माझ्या सासूबाई मंजुळाबाई दादाजी शेवाळे यांना 2021 ला कॅन्सर डिटेक्ट झाला. मानवता हॉस्पिटल वाल्यांनी सांगितलं, जवळजवळ 25 दिवस ऍडमिट ठेवलं. त्यांना काय ट्रीटमेंट करायची ती त्यांनी केली आणि शेवटी सांगितलं की आजीकडे 2 महिने आजीला घरी घेऊन जा आणि चांगला खर्च घाल. त्याच्यानंतर आम्ही घरी आणलं आजीला आणि शेवाळे सरांनी सांगितले की आईला फक्त आपण गामा ओरिजिनल चालू करू. त्याच्यानंतर आजीला आजपर्यंत गामा ओरिजिनलच चालू आहे. जसं आपण वेपाने सरांनी सांगितलं की गामा ओरिजिनल एक चमत्कार आहे. आमच्या घरात आम्ही अनुभवतोय. आजीला केमो दिलेला नाहीये की डॉक्टरची एक सुद्धा गोळी चालू नाही. अगोदर कॅन्सर व्हायच्यावर आजीची एंजिओग्राफी झाली होती, एंजिओप्लास्टी झाली होती. आजीला महिन्याचा एवढा खवरायचं. आज ती सुद्धा गोळी नाहीये. म्हणजे मग हा एक चमत्कारच म्हणायला हवा. आणि हे शक्य झालं आरसीमुळे आणि गामा ओरिजिनलवर. थँक्यू गामा ओरिजिनल. तो इन्होंने बताया बिना कीमो के उनका ठीक हो गया स्टमक कैंसर, उन्हें नया जीवन मिला। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है, उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं है, एक करिश्मे से कम नहीं है। तो गामा ओरिजिनॉल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रूवन है। ये एक शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैं नहीं कह रही कि इससे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट को छोड़ दें या सिर्फ इसी पे निर्भर करें। लेकिन जब सारी उम्मीदें, सारे रास्ते बंद हो गए, तब आप इस पे निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि तब मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं कि ये एक उम्मीद की किरण जरूर है जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अगर कोई कैंसर पेशेंट किसी उम्मीद में है तो गामा ओरिजिनॉल एक बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती है। ये हम टेस्टिमोनियल्स के बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन अगर कैंसर पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, रिकवरी आ रही है, तो उसके साथ भी गामा ओरिजिनॉल को जोड़ा जा सकता है। प्लस मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारा मकसद था वो यही था कि हम इससे बचाव करें, हम ट्रीटमेंट में ना पड़े। ट्रीटमेंट करना डॉक्टर का काम है, लेकिन हम इस बीमारी से बचाव करें। इसीलिए मेरी जो पूरी रिसर्च थी, जो आज की मीटिंग का कंटेंट था, वो बचाव पर ही आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें शराब या इस चक्कर में नहीं पड़ना, शराब नहीं पीनी, हमें सिगरेट नहीं पीनी क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हमारे अंदर बनाती है, और हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है, अपनी डाइट को बेटर करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, और एंटीऑक्सीडेंट्स को खाना है, इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, जिसमें हमने नीम, तुलसी, हल्दी की बात की और गामा ओरिजिनॉल की बात की, क्योंकि उसमें साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट नाम का कंपाउंड है जो हमारे अंदर जाकर नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। डॉक्टर राहुल भार्गव ने आपको रिकमेंडेशन दी है कि एवरी इंडियन को लंबे समय तक 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने चाहिए, ताकि वो अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा सके। तो ये हमने सीखा, ये हमने समझा, और कुछ हमने गामा ओरिजिनॉल के कैंसर पेशेंट्स पर चमत्कार भी देखे हैं। तो वो भी हमें एक नई उम्मीद दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट कर सकता है, अगर ये ऐसे मिरेकल कर सकता है, तो बचाव तो कर ही सकता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो मेरी मीटिंग का मकसद है कि हमें कैंसर से बचना है, उसमें गामा ओरिजिनॉल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के हर रोज हमें लेने हैं और इस बीमारी से बचना है। एक और चीज मैं बीइंग अ डाइटिशियन आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशली महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी वैक्सीनेशंस आती हैं जो हमें कैंसर से बचाती हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि सर्विकल कैंसर बहुत ही कॉमन है।
तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। HPV और HBV नाम की वैक्सीन्स होती हैं जो महिलाओं को दी जाती हैं ताकि वो सर्विकल कैंसर से अपना बचाव कर सके। तो ऐसी वैक्सीनेशन आ चुकी हैं, आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। एक और चीज मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आप अपनी रूटीन स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। अगर आपको अपने शरीर में कोई भी गड़बड़ लग रही है, या जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर मतलब कुछ भी ग्रोथ होना हमारे शरीर में, तो आप स्क्रीनिंग करवाएं डॉक्टर की मदद से। जो वो टेस्ट वो बताते हैं तो वो स्क्रीनिंग भी हमें करवानी चाहिए। अगर किसी की फैमिली में, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कैंसर, यानी आपके जनरेशन में कैंसर हो चुका है, ये बीमारी हो चुकी है, तो एक टेस्ट होता है प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग। तो आप वो टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से पूछें। एक टेस्ट का नाम है कि उससे ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके अंदर कैंसर होने का चांस कितना ज्यादा है। और लाइफस्टाइल चेंजेस से, गामा ओरिजिनल की मदद से, मे बी कुछ मेडिकेशन से आप कैंसर से बच सकते हैं अगर उस टेस्ट की रेंज ज्यादा है। तो अगेन फिर से मैं यही बोलूंगी कि हम जीत जाएंगे अगर हम बच गए। अगर हमें ये बीमारी हुई ही ना, अगर हम इस बीमारी से अपना बचाव कर पाए, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस बीमारी के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंट करना है इस बीमारी को। तो आज मैंने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी कोशिश की, बहुत सारा कंटेंट आपको दिया, डॉक्टर राहुल भार्गव की वीडियो आपको दिखाई, ताकि आप अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर सके, कुछ चीजों को छोड़ सके, कुछ चीजों को अपना सकें और अपने आप का, अपने परिवार का कैंसर जैसी बीमारी से बचाव कर सकें। तो उसके लिए आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ ऐसे आज संकल्प लेके जाएंगे, आज कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे और अपने आप को इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए बचाएंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। और मेरा मिशन इसी से पूरा होगा कि हम पूरे इंडिया को स्वस्थ बनाए, रोग मुक्त बनाए।